तो दोस्तों आज हो गया है 12 अगस्त 2020 बुधवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरें और अपडेट लेंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुश खबर आई है, बैंक लोन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। सरकार की ओर से नए नियम जारी किए गए हैं, साथ ही रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर आई है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुश खबर है, साथ ही बेटियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है, सभी माता पिता और बेटियों के लिए जरूरी है। सरकार की तरफ से 20-20 हजार रूपए देने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट, साथ ही गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल मिलने को लेकर जो सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है, इसकी भी जानकारी लेंगे। सस्ते में एसी, टीवी और फ्रिज खरीदने का मौका मिल रहा है सरकार की तरफ से। LIC पॉलिसी वालों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरें हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा। हर बार की तरह इस बार भी खबरों की शुरुआत होगी आपके एक प्यार भरे से लाइक के बटन के साथ। इस वीडियो पर हमारी मेहनत के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जन्माष्टमी 2020 पर्व पर आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इस बार जन्माष्टमी 2-3 दिनों के लिए मनाई जा रही है, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त। तो ऐसे में जो आज 12 अगस्त 2020 को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, उनके लिए अपडेट है। 12 अगस्त को पूजा का शुभ समय रात 12:05 से लेकर 12:47 तक है। पूजा की अवधि 43 मिनट तक रहेगी। आज जन्माष्टमी पर वृद्धि संयोग बन रहा है, जो अति उत्तम है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के त्योहार के बाद भगवान का छठी पूजन कार्यक्रम भी धूमधाम से होता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज का मौसम कैसा रहेगा, संपूर्ण भारत का 12 अगस्त 2020 का मानसून पूर्वानुमान आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी तटीय कर्नाटक और कोंकण गोवा में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इन भागों में मानसून की अत्यधिक सक्रियता के चलते कुछ स्थानों पर मूसलाधार बरसात भी हो सकती है। साथ ही पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं दोस्तों, राजधानी दिल्ली, शेष उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही झारखंड, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, जबकि तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी 1-2 स्थानों पर बरसात होने का अनुमान है। इसके अलावा आपको बता दें, राजस्थान में भारी बरसात को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से मानसून सक्रिय है और इसके अगले 4-5 दिन तक सक्रिय रहने के लिए परिस्थितियां बन रही हैं। मंगलवार को भी मानसून मेहरबान रहा। साथ ही 12 अगस्त को मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में मध्यम से तीव्र मेघ गर्जन की भी संभावना जताई है। जिलों की सूची आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों, भूकंप को लेकर भी खबर आई है। भूकंप के झटकों से एक बार फिर मणिपुर की धरती हिली है और दहशत में घरों से लोग बाहर निकल आए। उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुर की धरती एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिल गई। 11 अगस्त की शाम 7:27 पर 4.0 की तीव्रता का भूकंप आया और इसका केंद्र मणिपुर के म्यांग क्षेत्र में बताया जा रहा है। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए, जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस तरह की खबर आ रही है। वही दोस्तों, अब जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या जानकारियां चल रही हैं। कोविड-19 को लेकर हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 53,601 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित लोगों की कुल संख्या 22,68,675 हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 69.80% हो गया है। वहीं दोस्तों, बात करें दिल्ली में वायरस के 1257 नए मामले सामने आए। कुल मामले 1,47,391 हो गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में वायरस की 11,088 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 5,35,601 हो गई है। ये मंगलवार के आंकड़े हैं। साथ ही दोस्तों, वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक शानदार खबर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को अपनी डेली ब्रीफिंग के दौरान बताया कि वायरस से भारत में मरने वालों का आंकड़ा घटकर 2% से भी कम हो गया है। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के कुल 15,83,489 मरीज रिकवर हो चुके हैं। बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना के 47,746 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। फिलहाल देश में वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 6,39,929 है। केस फेटेलिटी रेट यानी मरीजों की मृत्यु दर देश में वैश्विक औसत की तुलना में कम रही है। फिलहाल ये दर 2% से घटकर 1.99% पर आ गई है। तो ये हम सभी के लिए राहत की खबर है। आइए दोस्तों, बात करते हैं दुनिया भर में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,03,94,079 मामले सामने आ चुके हैं। 7,41,808 लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक रोक लगाई है। और हाँ दोस्तों, रूस को लेकर कोरोना वैक्सीन को लेकर जो लगातार खबरें चल रही हैं, आप सभी को मालूम ही है। रूस ये दावा कर रहा है कि उसने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इसकी घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति की बेटी को दुनिया की पहली वैक्सीन की खुराक दी गई। वैक्सीन की घोषणा करते हुए पुतिन ने कहा, हमने कोरोना की सुरक्षित वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन
वैक्सीन लगवाई है और वह अच्छा महसूस कर रही है। रूस के अधिकारियों के मुताबिक वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन को फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और गंभीर रोगियों को फिलहाल दिया जाएगा। और रूस ने यह भी दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन उनकी 20 साल की रिसर्च का नतीजा है। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आ रही है, अभी नहीं चलेंगी रेगुलर ट्रेनें। कोरोना की वजह से अगले आदेश तक बंद रहेगी रेगुलर ट्रेन सर्विस। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर आई है, अभी सिर्फ 230 स्पेशल ट्रेनों से ही सफर कर पाएंगे। भारत सरकार ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रेगुलर पैसेंजर और सब अर्बन ट्रेन सर्विस अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि मुंबई में लोकल ट्रेनें जरूरत के हिसाब से राज्य सरकार द्वारा चलाई जाएंगी। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है। एएनआई ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, आप देख पा रहे हैं। रेलवे ने कहा है कि 230 मेल और स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं और ये जारी रहेंगी। जरूरत पड़ती है तो और भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर आई है बेटियों के लिए। जी हाँ, पैतृक संपत्ति पर बेटी समान अधिकार की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2005 में कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों का पिता की संपत्ति पर समान यानी कि बराबर का अधिकार होगा। 2005 में इस तरह का कानून आया था, लेकिन उसमें ये साफ नहीं था कि यदि पिता की मौत वर्ष 2005 से पहले हो गई तो ऐसे में क्या ये कानून परिवार पर लागू होगा या नहीं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि पिता की संपत्ति पर बेटी का भी समान अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों को पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही समान उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई हो। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि ये कानून बनने से पहले यदि पिता की जान चली गई है तो भी पिता की संपत्ति पर बेटी को बेटे के बराबर का अधिकार मिलेगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी जी ने की 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, बताया कैसे देश जीतेगा कोरोना वायरस से जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी जी ने कहा कि जिन राज्यों में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है और टेस्टिंग रेट कम है, वहां पर इसकी जांच बढ़ाने की जरूरत है। पीएम मोदी जी ने कहा कि विशेष रूप से बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में टेस्टिंग बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि इन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। 80% एक्टिव केस इन 10 राज्यों में। अगली बड़ी खबर आ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। सेल कंपनियों के जरिए चीनी नागरिक भारतीयों के साथ मिलकर कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हवाला ट्रांजैक्शन सामने आया है। दरअसल दोस्तों मंगलवार की देर शाम मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े रैकेट का खुलासा किया गया है और इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हवाला ट्रांजैक्शन का पता चला है। भारत में सेल यानी मुखौटा कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और इसमें कई चीनी नागरिक, उनके भारतीय सहयोगी और बैंक के कर्मचारी शामिल थे। बड़ा रैकेट है, इसका पर्दाफाश हुआ है। फर्जी कारोबार के नाम पर ये पैसे ऐड रहे थे। बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय विद्यालय ने पहली कक्षा के लिए मेरिट लिस्ट की जारी। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में सत्र 2020-21 में पहली कक्षा में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट की घोषणा कर दी गई है। 11 अगस्त को नतीजों का ऐलान विद्यालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर किया है। पेरेंट्स ध्यान दें कि ये एक प्रोविजनल लिस्ट है और दाखिले के लिए फाइनल लिस्ट संबंधित स्कूलों द्वारा जारी की जाएगी और केवीएस वेबसाइट पर भी संकलित की जाएगी और इसके बाद केवीएस के पोर्टल पर पेरेंट्स रिजल्ट्स की जांच कर पाएंगे। साथ ही आपको बता दें, माता पिता केवीएस प्रवेश मेरिट सूची 2020 में अपने बच्चे के नाम की जांच करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाना है, चेक एप्लीकेशन स्टेटस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर मांगी गई जानकारियाँ देने के बाद आप लॉग इन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारतीय यूजर्स के लिए गूगल की नई सर्विस आ गई है, यानी अब गूगल सर्च में भी आपका नाम आएगा। आपके बारे में वो जानकारियाँ दुनिया को दिखाई देगी जो आप चाहेंगे। इन आसान प्रोसीजर से आप अपना गूगल कार्ड बना सकते हैं। भारतीय यूजर्स के लिए एक खास पीपल कार्ड गूगल ने लॉन्च किया है और इस फीचर की मदद से गूगल सर्च में यूजर्स को वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बनाने की सुविधा मिलेगी और इसकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति को गूगल सर्च में जाकर खोज सकते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति आपको खोज सकता है। जो जानकारियां आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। पीपल कार्ड आप तभी बना सकते हैं जब आपके पास गूगल का अकाउंट होगा। जाहिर सी बात, हम सभी के पास गूगल के अकाउंट है, मेल अकाउंट है हमारा गूगल का। और हाँ दोस्तों, गूगल पीपल कार्ड कैसे बनाए इसके लिए भी एक प्रोसीजर है, ये बेहद ही आसान है। अपना नाम गूगल में जाकर आपको सर्च करना होगा या टाइप करना होगा ऐड मी टू सर्च और इसके बाद कुछ छोटी सी प्रोसेस है, उसको आप पूरा करके अपना गूगल कार्ड बना सकते हैं। अगली बड़ी खबर आई है, रेहड़ी पटरी वालों को 20-20 हजार रूपए देगी दिल्ली सरकार। पीएम स्वनिधि योजना की तर्ज पर दिल्ली सरकार ने भी कोरोना वायरस में प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद के लिए बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रूपए तक का लोन मुहैया कराने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में करीब 5 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं। आपको बता दें, पीएम स्वनिधि योजना के तहत केंद्र सरकार रेहड़ी पटरी वालों को आजीविका चलाने के लिए 10,000 रूपए तक का लोन उपलब्ध करा रही है। लोन के लिए पात्रता रेहड़ी पटरी वालों को शामिल किया जाएगा, जिसमें सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले, साथ ही फल सब्जी और पान की दुकान चलाने वालों को भी दिल्ली सरकार की ओर से 20,000 रूपए तक का लोन दिया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर।
राजस्थान की सियासत में यू टर्न। 33 दिन बाद सचिन पायलट जयपुर लौट गए हैं। मंगलवार को दिल्ली से सचिन पायलट जयपुर लौट आए। मीडिया से बातचीत में सचिन ने कहा कि राजद्रोह के मामले में मुझे एक नोटिस मिला था, उस आपत्ति को और पिछले कुछ सालों के घटनाक्रम को लेकर दिल्ली गया था। इसके बाद लगातार बहुत सी ऐसी बातें हुई जो सकारात्मक नहीं थी। हमारा एक भी एक्शन पार्टी के खिलाफ नहीं रहा। हम पर तमाम आरोप लगे, अफवाहें फैलाई गई, मेरे बारे में ऐसी बातें बोली गई जिन्हें सुनकर दुख और आश्चर्य हुआ। साथ ही सचिन पायलट के साथी विधायक भी जयपुर लौट आए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि राजनीति में निजी बैर की जगह नहीं होनी चाहिए, काम केवल मुद्दों और पॉलिसी के आधार पर होना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, LIC HFL का खास ऑफर, होम बायर्स को 6 महीने नहीं देनी होगी घर की EMI, यानी आपको 6 महीने तक की किस्तें नहीं चुकानी होगी। होम लोन पर ब्याज दर 6.90% है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने घर खरीदारों को ये बड़ा तोहफा दिया है। LIC हाउसिंग होम लोन अधिकतम 30 साल तक के लिए देगा। होम लोन पर ये अब तक की सबसे निम्न ब्याज दर है। जिन ग्राहकों का सिबिल स्कोर 700 अथवा इससे अधिक होगा उन्हें इस दर पर होम लोन उपलब्ध कराया जाएगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, केंद्र का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बहाल होगी 4G इंटरनेट सेवा। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इसमें केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि 15 अगस्त से जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा को लेकर 2000 रूपए प्रति एकड़ किसानों को देगी सरकार, जल्द ही बैंक खाते में पहुंचेगी पहली किस्त। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत जल्द ही सरकार उन किसानों के बैंक खातों में 2000 रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से पहली किस्त जमा करवाएगी जिन्होंने इस योजना के तहत धान की बजाय अन्य फसलें लगाई हैं। यानी मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में जल्द ही 2000 रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से पहली किस्त जमा कर दी जाएगी। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त से खुलेंगे धार्मिक स्थल, वैष्णो देवी मंदिर में रोज दर्शन कर सकेंगे 5000 लोग। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में धार्मिक स्थल खोले जाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। 16 अगस्त से धार्मिक स्थल खोले जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि 60 साल से ज्यादा की आयु वाले, पहले से बीमार, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की ही सलाह दी गई है। वही दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 5130 नए मामले सामने आए। डिस्चार्ज पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव हुआ है। यूपी में कोरोना रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। मंगलवार को कोरोना ने सर्वाधिक 5130 लोगों को संक्रमित किया और ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,31,763 पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इसको लेकर गंभीर हैं। इसकी रोकथाम के लिए संक्रमित जिलों के दौरे के साथ ही नए नए कदम भी उठाए जा रहे हैं। साथ ही यूपी के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए एक बार फिर डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव किया गया है। डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन ने लोगों को डिजिटल साक्षरता की मदद से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम शुरू की है और इसके लिए कंपनी ने CGI और नासकॉम फाउंडेशन के साथ मिलकर एक ऑनलाइन डिजिटल स्किल पोर्टल digisaksar.org लॉन्च किया है। इस पोर्टल को खासतौर पर लोगों को डिजिटली साक्षरता में ग्रेजुएट बनने और इस ज्ञान का उपयोग करके अपनी आजीविका निर्मित करने और उसे बढ़ावा देने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन की ये पहल है। अगली बड़ी खबर आ रही है, अब इस राज्य में कांग्रेस को लगा झटका, 6 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को सौंपा इस्तीफा। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पार्टी के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर में कांग्रेस के 8 विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया और इसके बाद 6 विधायकों ने विधानसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी खबर आई है, हिमाचल कैबिनेट मीटिंग को लेकर जल शक्ति विभाग में 2322 वर्करों की भर्ती की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इस तरह का निर्णय लिया गया है। इनमें विभागीय पैरा कार्यकर्ता नीति के अंतर्गत 718 पैरा पंप ऑपरेटर, 162 पैरा फिटर और 1442 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता शामिल है। अगली बड़ी खबर आ रही है, सस्ते में AC, टीवी और फ्रिज खरीदने का मौका, सरकार बेच रही है सामान। अगर आप सस्ते में AC, टीवी या फ्रिज खरीदना चाहते हैं तो आपके पास ये अच्छा मौका है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM अपने पुराने फर्नीचर, एयर कंडीशनर, टीवी और फ्रिज जैसे सामान बेच रहा है और इसके लिए 31 अगस्त तक कोटेशन मंगाया है। विभाग ने पुराने फर्नीचर, फ्रिज बेचने के लिए टेंडर जारी किया है। ये टेंडर 14 अगस्त को खुलेगा और 31 अगस्त को 12 बजे बंद होगा। टेंडर के लिए वेबसाइट भी दिखाई गई है। हालांकि इसमें क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम है। इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले बीडर को ये सामान मिल जाएंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, अब सुपर 100 में 750 छात्र होंगे चयनित। पहली बार बेटियों को फ्री कोचिंग में मिलेगा 50% आरक्षण। स्थिति सामान्य होने पर हॉस्टल की सुविधा भी दिलाई जाएगी। दरअसल ये हरियाणा को लेकर खबर आ रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के सालाना रिजल्ट में अब की बार 14,500 से अधिक विद्यार्थियों ने मेरिट में स्थान बनाया है। बच्चों को फ्री कोचिंग प्रदान करके लक्ष्य हासिल करने के लिए अब की बार सुपर 100 में 750 होनहारों को शामिल किया जाएगा। बेटियों को 50% आरक्षण मिलेगा। 80% से अधिक अंक वाले विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे। रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त से शुरू किए जा रहे हैं। और भी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। 11वीं कक्षा में सरकारी स्कूलों की विज्ञान संकाय में पढ़ रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों को सत्र 2020-22 के लिए भी चयन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब तय लिमिट में मिलेगा पेट्रोल, बाइक को 5 और कार के लिए महज 10 लीटर तेल। कोरोना महामारी ने हमारे जीवन के बहुत से कामों की सीमा
सीमा रेखा तय कर दी है। हालांकि अब काफी कुछ सामान्य हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों में नए नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। अब मिजोरम की बात करें तो यहाँ की सरकार ने पेट्रोल खरीदने की भी लिमिट तय कर दी है, यानी लोगों को इस तय सीमा से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। मिजोरम सरकार ने वाहनों के हिसाब से पेट्रोल डीजल की मात्रा तय कर दी है, यानी अब राज्य में स्कूटर के लिए सिर्फ 3 लीटर, बाइक के लिए 5 लीटर और कार के लिए 10 लीटर पेट्रोल डीजल लिमिट तय कर दी है। मैक्सी कैब, पिकअप ट्रक और मिनी ट्रक में केवल 20 लीटर डीजल ही भरवाया जा सकता है। सिटी बस और अन्य ट्रक की लिमिट 100 लीटर तय की गई है। पेट्रोल डीजल केवल वाहनों में भी भरवाया जा सकता है। गैलन या किसी अन्य सामान में तेल भरवाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। दरअसल आपको बता दें, वायरस महामारी की वजह से मिजोरम और आसपास के राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है और यहाँ तेल के टैंकर नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसके चलते पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। और ऐसे में ईंधन की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फ्यूल राशनिंग का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, कोझिकोड हवाई अड्डे पर मानसून में बड़े आकार के विमानों के इस्तेमाल पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर एक विमान दुर्घटना हो गई थी और ऐसे में ये कदम अत्यधिक सावधानी की दृष्टि से उठाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारी बारिश वाले हवाई अड्डों का विशेष ऑडिट भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला आया है, राज्य की जेलों से रिहा होंगे 4000 कैदी। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब की जेलों में कैदियों की अधिकृत क्षमता 50% तक लाने का फैसला किया गया है। फैसले के अंतर्गत 3500 से 4000 तक और कैदियों को रिहा किया जाएगा। इससे पहले जेलों से 9500 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, सुशांत केस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया है। गुरुवार तक सभी पक्षों से लिखित में जवाब मांगा गया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का फोन भी जब्त कर लिया है। ईडी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सोमवार को इन तीनों से लंबी पूछताछ की गई। वही दोस्तों बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये तय करेगा कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई को ट्रांसफर किया जाए या नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये भी तय करेगा कि मामले में सीबीआई जांच करे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब गुरुवार तक दाखिल करने के लिए कहा है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान में छात्रों को राहत दी गई है। कॉलेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख 20 अगस्त तक बढ़ गई है। छात्रों के हित में ये फैसला लिया गया है। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में दाखिला चाहने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने यूजी फर्स्ट ईयर के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में छूट देते हुए आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है। 11 अगस्त के बजाय 20 अगस्त तक आवेदन पत्र जमा किए जा सकेंगे। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, जीवन बीमा पॉलिसी के बदले आप सस्ता लोन ले सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी के बदले आसानी से लोन मिलता है। पर्सनल लोन के मुकाबले यहाँ पर ब्याज भी कम चुकाना पड़ता है। बीमा पॉलिसी के बदले लोन की राशि पॉलिसी के प्रकार और उसकी सरेंडर वैल्यू पर तय होती है। यानी सामान्य रूप से एलआईसी पॉलिसी के ऊपर आप सरेंडर वैल्यू का 80 से 90% तक लोन ले सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ शर्तें होती हैं, फिर भी जो दूसरा हम लोन लेते हैं उससे हमें काफी ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट को लेकर फायदा मिल जाता है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी पर लोन लेने के लिए हमें ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत भी नहीं पड़ती है और ये लोन आपको चुकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पॉलिसी मैच्योर होने पर लोन की राशि कंपनी काट लेगी और जो बाकी के पैसे बचेंगे वो आपको मिल जाएंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार के स्कूलों में उपलब्ध साधन और सुविधाएं 15 अगस्त तक राष्ट्रीय पोर्टल पर दर्ज होंगी। बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक +2 तक के सभी सरकारी स्कूलों का डेटा यूडाइस प्लस अर्थात एकीकृत जिला सूचना प्रणाली में दर्ज होगा। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, बिहार में किसान सीखेंगे खेती के गुर। 7000 गाँव में सरकार अपनी देखरेख में कराएगी खेती। बिहार में सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती का गुर किसानों को सिखाया जाएगा और इसके लिए 6957 गाँव में सरकार की देखरेख में सॉइल हेल्थ कार्ड की अनुशंसाओं के आधार पर खेती होगी। इस खेती से किसानों को प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी। मिट्टी संकलित करने का तरीका भी उन्हें सिखाया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग में चयनित किसान सखियों को भी इसमें लगाया जाएगा। साथ ही उन सखियों को कृषि विभाग 1000 रुपए भी प्रति महीने देगा। मतलब राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए हुए हैं, लेकिन किसान भाई अब भी सलाह के आधार पर खाद वगैरह उपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे में जहाँ नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है वहाँ भी यूरिया का छिड़काव करते हैं। तो ऐसे में किसानों को ये अच्छी खासी ट्रेनिंग देने का सरकार का प्लान है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन 14 अगस्त तक कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए मौका है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, उड़ीसा में 12वीं विज्ञान के नतीजे 12 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे जारी कर दिए जाएंगे। इस संबंध में राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इसके अलावा बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का शेड्यूल भी जारी हो गया है। शेड्यूल के मुताबिक ये परीक्षा जो है वो 9 सितंबर से आयोजित की जाएगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी हो गया है। अगली बड़ी खबर अपडेट आ रही है, दुर्घटना के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस को इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे करीब 373 करोड़ रुपए। कोझिकोड एयरपोर्ट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था विमान, अभी हाल ही में आप सभी को मालूम है। शुक्रवार की शाम दुर्घटनाग्रस्त होने वाला एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो विमान है वो कंपनी का खुद का था और ऐसे में एयर इंडिया एक्सप्रेस को बीमा कंपनी से मिलने वाले रुपयों का रास्ता साफ हो गया है। बीमा कंपनी से एयरलाइन को करीब 373 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब बिना प्रीमियम चुकाए मिलेगा 1 लाख तक का मुआवजा। ये खबर
खबर हमने आपको कल भी बताई थी, इसकी और जानकारी आई है इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। गुजरात को लेकर ये खबर है। गुजरात में मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के जरिए प्रदेश के करीब 56 लाख किसान भाइयों को इसका फायदा मिलेगा। यानी अब किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से डरने की जरूरत नहीं है। सूखा पड़ने, ज्यादा बारिश होने या फिर बेमौसम बरसात के चलते फसलें अगर नष्ट हो जाती हैं तो उन्हें लोन की किस्त चुकाने में होने वाली दिक्कत से छुटकारा मिलने वाला है। गुजरात सरकार ने बड़ा तोहफा दिया और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का ऐलान किया गया है। बिना कोई आपको प्रीमियम भरे सरकार 1 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। दरअसल ये योजना खरीफ की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। इसकी और डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, मशहूर शायर राहत इंदौरी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। 70 साल की उम्र में उन्होंने इंदौर के अरविंदो अस्पताल में मंगलवार को अंतिम सांस ली। साथ ही दोस्तों एक और शॉकिंग न्यूज आई है। 61 साल के संजय दत्त को स्टेज 3 का लंग कैंसर हो गया है। इस तरह की खबरें चल रही हैं। फैंस के लिए खबर अच्छी नहीं है। 8 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। सोमवार को सारे टेस्ट होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि अभिनेता संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित है। मंगलवार रात को संजू के एक करीबी दोस्त ने इस बात का खुलासा किया है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। सोने चांदी के क्या रेट अपडेट चल रहे हैं। पिछले कई दिनों से सोने के भाव में लगातार तेजी के बाद सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर बड़ी गिरावट आई है। मंगलवार को देश भर के सराफा बाजार में सोमवार के मुकाबले सोने के भाव में करीब 1000 रुपए की कमी आई। 11 अगस्त का रेट सोने का 54,528 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी 72,354 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर आप ये आंकड़े देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। हर रोज अपने मोबाइल पर ऐसी ताजा खबरें और अपडेट देखते रहने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।